हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज है बीएचयू में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल लेक्चर जो कि करियर के प्रोस्पेक्टिंग होने वाला है। और इसके लिए जो स्पीकर आ रहे हैं वो भी काफ़ी स्पेशल है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं होती हूँ रेडी और फिर निकलती हूँ बीएचयू के लिए। और मैं एंटर कर गई हूँ बीएचयू में, जहाँ पे कुछ ऐसा वाइब आ रहा है बीएचयू का, क्योंकि ये है ऑटम सीज़न और पूरे जो पेड़ के पत्ते हैं वो भी झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये व्यू। तो देन उसके बाद मुझे मॉर्निंग के टाइम पे ही पिकॉक दिखता है एकदम, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और फिर पिकॉक के भी फ़ोटो क्लिक करती हूँ। और देन उसके बाद एंटर करती हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि इवेंट के पहले मेरा क्लास था जो कि मुझे अटेंड करना है। और ये हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जैसा कि आप लोग को पता होगा, इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट के जस्ट पीछे है। तो ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें कि एंटर करती हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। और इस टाइम आईआईटी बीएचयू में भी एक इवेंट चल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, रोबोटिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसीलिए ये भी सजा हुआ था। और अगर मैं बात करूँ कि इस टाइम पे एग्ज़ाम के क्या हाल हैं, तो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम मेरा होने वाला है इसी मार्च में ही। और उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म ही हुआ था। कब मिड सेमेस्टर आने वाला है ये काफ़ी जल्दी हो गया। और अभी मुझे अटेंड करना था एक लेक्चर, तो मैं एंटर कर गई हूँ क्लासरूम में। और यहाँ पे अभी टीचर नहीं आए हुए हैं, जैसा कि मैं पहले आ चुकी थी टाइम से, और काफ़ी कम स्टूडेंट्स भी थे। वैसे मुझे ये क्लास काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शांति होती है, बिकॉज़ ये जो हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है बाकी सभी डिपार्टमेंट से काफ़ी अलग है। और क्लास अटेंड करने के बाद मैं आ गई हूँ सेमिनार कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे होने वाला है एक ग्रेट लेक्चर। और यहाँ पे जो हमारे स्पीकर हैं वो होने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर चंद्रम शिवाजी, जो कि साइंस कैंसलर हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया इन जापान के, और वाइस कैंसलर हैं सविता यूनिवर्सिटी चेन्नई में, जो कि बिलोंग करता है। और उनके थ्रू जो यूनिवर्सिटी है वो एनआईआरएफ के फर्स्ट रैंक पे आया था। इन्होंने जियो फिज़िक्स भी क्लियर किया था। और फिर इनकी जो लाइफ हिस्ट्री था बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो कि इन्होंने अपने स्टडी के लिए बहुत कुछ क्लियर किया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके लाइफ के बारे में जान करके। ऐसे मैं आ गई थी जो लेक्चर हॉल है उसमें काफ़ी टाइम से पहले ही आ गई थी, हाफ एन आवर पहले आ गई थी। तो अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके पहले सारे सेटअप्स हो रहे थे। लाइक डिजिटल बोर्ड ओपन हो रहे थे, प्रोजेक्टर्स पे लग रहा था, और बोर्ड्स थे वो भी नहीं लगे हुए थे। तो सारे लोग माइक्स और बहुत कुछ चेक कर रहे थे, टीचर्स जो हैं। और फिर ये इवेंट जो है 11 बजे से स्टार्ट होने वाला था, और इसमें हमें अपने करियर से रिलेटेड बहुत चीज़ें बताई जाने वाली थी। और बीएचयू में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि हमें ज्वाइन भी करना चाहिए। और फिर फाइनली टाइम हो जाता है, तो फिर आ गए हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर डॉक्टर शिवाजी चंद्रम और डीन ऑफ साइंस फैकल्टी, और भी कई रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स। और जैसा कि बीएचयू अपने संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, तो सबसे पहले जब हमारे स्पीकर आते हैं तो वो मालवीय जी को माला पहनाते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। देन उसके बाद होती है दीप जलाते हैं मालवीय जी के लिए ही, जो कि मदन मोहन मालवीय जी के लिए हमारे रिस्पेक्ट को दिखाता है। और मैं भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ मालवीय जी की, क्योंकि उन्होंने जो हम स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी बनाई और बहुत कुछ किया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हमेशा की तरह इवेंट स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट होता है बीएचयू का कुल गीत। और फिर कुल गीत ख़त्म होता है और हमारे इतना देर का इंतज़ार ख़त्म होता है और इवेंट स्टार्ट होता है, जिसमें कि सबसे पहले हमें बताते हैं कि करियर के बारे में पहले से ही सोचना क्यों ज़रूरी है, और अलग अलग स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर पाथ हो सकते हैं, जिसमें कि बताया जाता है कि आप अपने बीएससी के डिग्री के बाद कितने अलग अलग करियर हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हो, और उसके लिए आपको कौन से एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
और वो एग्ज़ाम कब से कब तक होता है, उसके लिए फॉर्म कब फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सोच सकते हैं या फिर फर्दर स्टडी के लिए भी बताया जाता है कि आप जिस फील्ड से हो या जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए कौन से करियर अच्छे होंगे। और इस सेमिनार में इस टाइम पे बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर और फिर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे। इसके बाद यहाँ पे पीएचडी और एमएससी के स्टूडेंट्स का भी होने वाला था सेमिनार, जो कि 3 बजे से स्टार्ट होने वाला था। वैसे इस इवेंट की बात तो अलग है। अगर मैं बात करूं कि ये जो हॉल है जिसमें कि हमारा सेमिनार इस टाइम पे हो रहा है, इसमें जब मैं पहली बार आई थी जबकि मेरा फ़िज़िकल वेरिफिकेशन था, तो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी इतने बड़े हॉल को देखकर, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट डे था बीएचयू में और वो भी इतने बड़े हॉल में। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई थी इस हॉल को देख के। बट जब मैं आज आई तो मैं दूसरी तीसरी बार इस हॉल में आ रही थी, तो फिर मुझे वो सरप्राइज़ फ़ील नहीं हुआ जो कि मुझे पहली बार हुआ था। बट कुछ भी कहो, बीएचयू की वाइब अलग ही होती है। चाहे बीएचयू में कोई इवेंट्स होता है या फिर कोई भी लेक्चर हॉल की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और फिर फाइनली करियर प्रोस्पेक्टिंग 360 डिग्री लेक्चर जो कि ख़त्म होता है, और इससे मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीखती हूँ और मुझे लगता है कि बीएचयू के ऐसे कोई भी इवेंट को मिस नहीं करना चाहिए। ये इवेंट ख़त्म होने के बाद हमें स्वीट और स्नैक्स भी दिए जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।